है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुरुवार से विद्युत टैरिफ दरों में वृद्धि की जा रही है। 2018 से लगातार चौथी बार हुई विद्युत दरों में बढ़ोतरी को लेकर इंडियन न्यूज की टीम ने आम लोगों की प्रतिक्रियाओं को जाना। वहीं बीते 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना काल के समय हुए लॉकडाउन की आर्थिक मार अभी तक झेल रहे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार साझा की है। छत्तीसगढ़ में आज फिर से चौथी बार बिजली के दरों में बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्युत वितरक कंपनी ने आज फिर से अपने विद्युत के टैरिफों में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए कई लोग जो आम जनता हैं, व्यवसायी हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस बढ़े हुए बिजली के टैरिफों का, उनसे जानेंगे उनका व्यू। बताएंगे कि आज छत्तीसगढ़ में आज फिर से चौथी बार बिजली के दरों में बढ़ोतरी की गई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? नमस्कार, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सरकार से निवेदन करने के लिए मैं आज खड़ा हूँ कि 4 साल आपको शासन करते हुए हो गया। 4 साल में आपने दर बर दर हर साल आप विद्युत दर बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्या हम बिजली बिल बाहर से ले रहे हैं? बिजली हम बाहर बने नहीं, छत्तीसगढ़ में ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। जब हम सरप्लस बिजली उत्पादन कर रहे हैं और अदर स्टेट में भी हम जब बिजली बेच रहे हैं, तो आपकी आम जनता को क्यों आप तकलीफ दे रहे हो? आम जनता क्या आपको जब वोट लेना रहता है तो आम जनता के पास आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, और जब वोट निकल जाता है तो 5 साल आप हमको किसी न किसी कारण से हमको तकलीफ में डालते हैं। चाहे वो बिजली का दर बढ़ा के हो, चाहे वो पेट्रोल का दर बढ़ा के हो, चाहे वो खाने पीने की सामग्री बढ़ा के हो। आपको पता है कि कोरोना काल के बाद से लेकर अभी तक आम व्यक्ति उभर ही नहीं पाया है इस दर्द से, और आप दर्द पे दर्द दिए जा रहे हो। क्यों इतना जेब में डाका डाल रहे हो? कैसे जनता चलेगी? किस चीज़ का टैक्स पटाएगी? कभी आप इनकम टैक्स बोलते हो, तो कभी आप सेल टैक्स बोलते हो, तो कभी आप खाने का टैक्स बोलते हो, तो कभी यहाँ तक की बहुत बुरी स्थिति है कि हम दूध का भी टैक्स पटा रहे हैं। बताइए आप किस चीज़ में हम टैक्स दें और कैसे हमारा जीवन, हमारे बाल बच्चे कैसे चलेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? अगर हम व्यवसायी हैं तो व्यवसायी का किराया, बिजली बिल देना है, घर का बिजली बिल देना है, कहाँ से होगा, कैसे होगा? आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि जो बिजली दर आप बढ़ाए हैं उस बिजली दर को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दीजिए और आम जनता को सुगम और सरल जीने का मुहैया कराइएगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। इस वक्त एक गृहिणी भी हैं, उनसे जानेंगे कि यह जो बिजली के दरों में जो बढ़ोतरी की गई है उससे किस प्रकार से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उनसे जानेंगे। मैडम, आज चूँकि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, तो मैडम क्या कुछ मानते हैं कि इस बढ़ी हुई दरों का कितना नुकसान लोगों को पहुंचेगा? मैं एक गृहिणी हूँ और अभी मेडिकल शॉप खोली हुई हूँ रायपुर नाका में। बिजली का दर आज मुझे पता चला कि बहुत बढ़ गया है, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। और व्यवसाय वाला जो है उसमें तो बहुत, कमर्शियल जो लेते हैं उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इसको तत्काल ही कम किया जाए तो अच्छा होगा। तो मैडम का कहना है कि राज्य सरकार से निवेदन कर रही हैं कि तत्काल इससे कम किया जाए, और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ वो इस बढ़ी हुई दरों को लेकर सोचते हैं। सर, क्या कुछ सोचते हैं, जो चूंकि आज बिजली के दरों में फिर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई है, लगातार ये चौथी बार किया गया है, तो इसको आप क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ दृष्टि से देखते हैं? समझने का क्या है सर, इसमें आम जनता का मरना है मेन चीज़। 2 साल से तो पहले मर चुके थे कोरोना में, अभी सरकार की तरफ से मर रहे हैं। इसके आगे और क्या बोल सकते हैं? तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सरकार से आप बोलना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि आम जनता के हित के बारे में सोचे और जो महंगाई का मुद्दा जो बढ़ाए हुए इसको कम करे। हमारे साथ यूथ भी जुड़े हुए हैं, यूथ से बात करेंगे कि क्या कुछ उनका दृष्टिकोण है इन बढ़े हुए बिजली दरों को लेकर। मैडम, बताएंगे कि आज फिर से सरकार ने चौथी बार बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है, तो क्या कुछ इससे किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, हम लोग तो यहाँ पढ़ने आए हैं और हमको पढ़ने के अलावा हम रेंट में यहाँ रह रहे हैं, तो हमको सब चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। अपना खर्चा भी देखो और प्लस अपना रेंट भी दो, तो उससे बिजली बिल अभी जैसे पिछले महीने ही हमारा कम आया था बिजली बिल, और अचानक से बढ़ जाएगा तो हमको पूरा हमारे मतलब
बजट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हमको पढ़ाई से लेकर लिखाई तक पूरा चीज़ के लिए हमें ही मैनेज करना पड़ता है, और घर में भी खेती किसानी वाले हैं तो उनको भी इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो अभी कोरोना के टाइम में मतलब व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कत हुआ है ये सब में। तो मेरे ख्याल से इसको मतलब कम करना चाहिए और सब कुछ को देखते हुए एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए सरकार को। थैंक यू। तो देखा कि जो विद्यार्थी यहाँ से दुर्ग शहर में दुर्ग भिलाई में पढ़ने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं और उन्हें भी इस बढ़े हुए विद्युत के दरों की मार झेलनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पे विद्युत सरप्लस चल रहा है, विद्युत का उत्पादन कर यहाँ पे दूसरे राज्यों को विद्युत की सप्लाई दी जाती है, परंतु इसके विपरीत हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के वासियों को कहीं ना कहीं इस बढ़ी हुई बिजली के दरों की वजह से आर्थिक मारों को झेलना पड़ेगा। सहयोगी रिपोर्टर आभा नंदरवार के साथ दुर्ग से रवि कुमार सोनकर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।